तो जय हिंद साथियों। तो आज देखने वाले हैं जो बिहार एसआई में पूछे गए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बारीकी से बात करेंगे, ठीक है। तो बिहार दरोगा में जो एग्जाम हुए थे 16/7/2024 को, उसमें पूछे गए प्रश्न है। क्या पूछे गए? किब्र की राजधानी है, यानी किब्र की राजधानी कौन है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। तो लिखा हुआ है कीव की राजधानी में ऑप्शन ए पूछा है यूक्रेन, ऑप्शन बी में पूछा है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी में पूछा है स्वीडन और ऑप्शन डी में पूछा है स्पेन। देखिए, बात किया जाए किब्र की राजधानी, तो किब्र की राजधानी की बात किया जाए वो हो जाएंगे यूक्रेन। किब्र की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि 1857 के विरोध के दौरान जगदीशपुर से इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो जो 1857 की जो क्रांति हुए थे, उससे जो जगदीशपुर के जो जमींदार थे, जमींदार कौन थे हमारे? तो हमारे आ जाएंगे वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएंगे हमारे? तो हमारे हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। तो क्या हो जाएंगे हमारे? तो वीर कुंवर सिंह। देखिए, जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह जो थे, वीर कुंवर सिंह, यह एक जो जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। जमींदार थे। और इनमें हुआ क्या था, जो अंग्रेज लोग जो थे वो इनको जो बोले थे कि तुम अब जमींदार नहीं रहोगे, तुम्हारी जितना प्रॉपर्टी है वह वो अब होती है सरकार की, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी। हुआ हो गया। और झांसी से अब जो देखते होंगे, जो झांसी से कौन थे? तो हमारे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या प्रॉब्लम था? उसका जो उनका खुद का औलाद नहीं थे, तो वो जो जिसको गोद लिए थे, जो जो झांसी गोद लिए थे, वो जो चाहते थे कि जो ये पुत्र है जिसको मैं गोद लिया हूँ, वो यहाँ का सम्राट बने। क्या पूरा यहाँ का सम्राट बने, लेकिन हुआ वो सम्राट बनने नहीं दिया। रीजन क्या था सम्राट न बनने के कारण? हुआ क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि जे भी यहाँ के राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे जे भी, उस सबको अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इसके कारण से ये इतना चारों पट्टी के जितना जो राजा थे, वो सब ने 1857 से, तो 1857 की क्रांति जो झांसी से भी हुए थे, जगदीशपुर से हुए, यानी हर एक राज्य से जो राजा था जो लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो 1857 के नेतृत्व कर रहे थे जो जगदीशपुर से जो थे, वो थे हमारे वीर कुंवर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस प्रजाति का उदाहरण है। देखिए, अभी जो देखा जाए, जो हिमालय भालू या विशाल जो पांडा जो है वो प्रजाति का उदाहरण। तो अभी जो देखा जाए ना, ये सब जो प्रजाति होते अभी विलुप्त हो रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो अभी जो है यह संकटग्रस्त है, ठीक है। अभी जो ये सब विशाल पांडा और जो होता है हिमालय जो भालू बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और इनकी जो है विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब जो जाति है बहुत जल्दी दुर्लभ, और बहुत सारे जो जानवर है वो दुर्लभ भी हो गए, न के बराबर है। और बहुत सारे को भी नामो निशान है। एगो सुमेलित, यानी सुमेलित मतलब सूरज देखा अभी तक देखा नहीं गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो देखो बिहार एसआई में जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बिहार एसआई में, तो बिहार एसआई में देखा जाए तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बिहार एसआई में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, किसका अभी जो एग्जाम हुए थे, उसमें जो बिहार एसआई के क्वेश्चन पूछे गए, और सेम हु बहू यही क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो क्या हो जाएगा? तो भारत की सबसे बड़ी, तो चिल्की, क्या सांबर हो जाएंगे? नहीं। क्या चिल्का हो जाए, पांच पावड़ा हो जाएंगे? नहीं। चिल्का हो जाएंगे या डिगवारा? न डिगवारा भी नहीं होता। ऑप्शन क्या बताया? तो चिल्का। जो भारत की सबसे जो है सबसे बड़ी नमक के जो होता है नमक पानी की जो झील है वो है चिल्का झील, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? चिल्का झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वो कहते हैं सोलर सेल बने होते हैं। अब देखिएगा, जो सरकार के नियम आए हैं, यानी हर गांव में सोलर सेल, यानी हर चौराहे पे देखिएगा तो इस तरह से सोलर सेल लगे हुए प्लेट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो प्लेट होते हैं और यहाँ बांस लगे होते हैं, यहाँ जे लाइट लगे होते हैं।
यही आते हैं सोलर सेल, और हर एक चौराहे पे इनको लगाया जा रहा है सोलर सेल को। सोलर सेल को हर एक चौराहे पे लगाया जाता है। क्या हो जाएंगे सोलर सेल, क्या होते हैं ये अर्धचालक होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश जो होते हैं, सूर्य सूर्य के जो प्रकाश लेते हैं और उनको जो कन्वर्ट करके वो एनर्जी बना लेते हैं, और एनर्जी से ही जो होता है जो वो जो होते हैं एनर्जी बना के ही जो ट्रांसफार्मर करके ही उनको बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है। अगला देखा जाए, बोला कि द्रविड़ विश्व, क्या पूछा गया है कि द्रविड़ विश्व ध्रुवीय राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल है, यानी दूसरे जो किन सा जो देश है जो शामिल, जो युद्ध के समय कौन सा देश जो शामिल नहीं था। ठीक है। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन देखिए, जापान, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन। ठीक है। ये ध्रुवीय राष्ट्र में जो कौन सा देश शामिल है, तो वो जापान शामिल नहीं थे। क्या थे, तो जापान शामिल नहीं थे। ठीक है। और इटली की बात किया जाए तो इटली भी शामिल थे, जर्मनी की बात किया जाए जर्मनी तो, और ब्रिटेन भी शामिल थे, लेकिन कौन सा देश शामिल नहीं था, वो थे जापान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, और VBI एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से देशांतर में कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है, यानी कौन सा है जो जो मानक संदर्भ के समय में माना गया है। देखिए अभी देखा है 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिमी, और 78 डिग्री पूर्व, और 67 डिग्री पश्चिमी। तो क्या हो जाएंगे, तो देखिए भारतीय जो जो भारतीय मानक रेखा समय है, जो भारतीय मानक रेखा समय जो है, जो भारतीय मानक रेखा समय वो 82.3 यानी 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या पूछा गया कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, यानी बिहार जो होते हैं, बिहार में, तो देखो एक बात और याद रखिएगा, एक और क्या आपको याद रखना है कि बिहार की स्थापना कब होती है। ठीक है। ये भी आप, तो बिहार की जो स्थापना होती है, बिहार की स्थापना जो होते हैं वह होते हैं 1912 में। कब होते हैं, तो 1912 में। ये भी आप याद रखें कि ये एग्जाम से रिलेटेड, बिहार दरोगा के जो भी बच्चे ये जो एग्जाम देते हैं, हर एक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि बिहार का स्थापना कब होता है, तो 1912 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और पूछा कि बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो कब लगा था, तो बिहार में जो पहली बार जो राष्ट्रपति जो शासन था 1968 में लगे थे। कब लगे थे बिहार में, तो आपको लोगों को याद रखना है 1968 में राष्ट्रपति शासन लगे थे। क्या लगे थे, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन कहने का जो मतलब है, मेन रीजन क्या है कि उस समय जब अर्थव्यवस्था जब खराब हो जाते हैं, तो उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। अगला देखा जाए, बोला गया है कि प्रधानमंत्री PTAS प्रधानमंत्री PAT विकास मिशन के विकास से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री जो बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री जो है वो किससे संबंधित है, यानी PTS जो है किसके संबंधित है, जो PTAS किससे संबंधित है, जो PTS है जो किससे संबंधित, या खेलों की उत्कीर्ण कोचिंग संबंधित है, गलत है। साइबर क्राइम मेल से, गलत है। उच्च शिक्षा से, नहीं। ये हो जाएंगे आदिवासी जो है समूह से हैं, तो आदिवासी समूह में जो आते हैं वो प्रधानमंत्री जो उसमें एक मिशन से विकास के लिए, यानी आदिवासियों के विकास के लिए क्या लाया गया है, तो PTS। ठीक है। जो आदिवासी समूह के लिए होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी कौन सी जो संस्था है जो देश के अनुसार जो है जो ध्यान को केंद्रित करेंगे, तो क्या हमारे आ जाए, क्या हो जाएंगे, NIL हो जाएंगे, NSIL हो जाएंगे। ये भी गलत है।
डीआरडीओ हो जाएंगे क्या, क्या हो जाएंगे? तो देखिए 2023 के अनुसार जो है, जो प्रायोगिक संस्था के विकास को ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो होते हैं डीआरडीओ। ठीक है। अगला देखा जाए, क्या पूछा कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, यानी जो बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं, मैदान किस तरह के होते हैं? तो आप लोग देखोगे जब फील्ड में आप लोग जाते होंगे तो इस तरह से आप लोग को मैदान मिलेंगे। ठीक है, एक ग्राउंड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं, बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कोर्ट। कोर्स नहीं हो सकता है, कोर्ट हो जाएंगे, और न ही फील्ड भी नहीं होगा और न ही अरेना होगा। तो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यसभा के जो है कितने सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यसभा में जो है कितने सदस्य को मनोनीत किया जाएगा? तो कितने सदस्य को? तो देखिए राज्यसभा में देखा जाए तो मैक्सिमम 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अगला देखा जाए, क्या पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में औमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या पूछा गया? आप लोग जल्दी से जवाब देंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य में औमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या गरीबों का अनुदान से है? नहीं, ये भी गलत है। अनुदान नहीं। क्या विद्वानों के अनुदान से है? ये भी नहीं होंगे। क्या ब्राह्मणों के अनुदान से? ये भी नहीं। जो विजयनगर साम्राज्य में जो औमरम शब्द का जो अर्थ क्या है, वो सैनिकों के अनुदान से है। ठीक है। अगला देखा जाए, क्या पूछा है कि राष्ट्रपति डैश डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए इनडायरेक्टली तो देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर होते ही हैं, लेकिन कोई भी पावर का यूज तभी करते हैं जैसे कोई अगर मान लिया जाए, जैसे जैसे देखा जाए कि घर है, मतलब घर के अगर देखा जाए तो घर है, ये घर माना जाए, एक घर में, तो घर में जो गार्जियन होते हैं वो पापा होते हैं या मम्मी होते हैं, या मम्मी होते हैं। ठीक, पापा या मम्मी होते हैं। तो जो कोई भी अगर निर्णय लेते हैं, या देश में हो या घर में हो, तो किस आधार पर निर्णय लेते हैं? तो देखा जाता है कि जो हो रहे हैं, तो मेरे पापा मम्मी तो उस उम्र में कमाते नहीं है, जिनकी उम्र मान लीजिए 50 साल 54 साल हो जाते हैं, तो उस उम्र में कमाते हैं, तो उनका कौन कमाता है? या बेटा कमाता है, बेटा कमाता है, या बेटा या क्या कमाता है? बेटी कमाते हैं। तो इमेजिन देखा जाए तो बेटा ही कमाते हैं। ठीक। और भाई जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पावर माता पिता के पास है, जो सलाह जो, और किसके कहने पर, यानी मतलब कुछ होते हैं ना जो पूछे बेटा क्या यह सही है क्या गलत है, राय विचार तो लेते होगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो राष्ट्रपति डैश डैश की सलाह से लोकसभा को, लोकसभा किसकी सलाह पर भंग करेंगे? चुनाव आयोग की सलाह पर भंग करेंगे, या उपराष्ट्रपति? ये भी नहीं होंगे। स्पीकर वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो होते हैं जो लोकसभा को भंग करेंगे, क्योंकि जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो राष्ट्रपति सलाह जो लेते हैं वो डायरेक्ट लेते हैं प्रधानमंत्री से। ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने से ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? देखिए वो जो प्रायद्वीपीय पठार की जो होता है सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो आप लोग जो देखे होंगे प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख जो चोटी की बात किया गया है, तो चोटी में हमारे क्या हो जाएंगे? देखिए प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी हो जाएंगे, क्या अन्नामलाई हो जाएंगे? तो ये भी नहीं होगा। महेंद्रगिरी ये भी नहीं होगा, और उद्गम मंगलम ये भी नहीं। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो डोका बेटा है। ठीक है, तो आप इस सब इनकी जो ऊंचाई क्या है आप लोग कमेंट करें, क्या होंगे ऊंचाई क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना है कि डोका बेटा की ऊंचाई कितनी है। ठीक है। अगला देखा जाए, क्या पूछा गया है कि मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार का निरंतर होता है, यानी मनुष्य के जो नेत्र में होते हैं वो पुतली जो होते हैं, जो आंख में आप लोग देखते हैं गोल टाइप के रहते हैं, पुतली जो होते हैं गोल टाइप के रहते हैं, इनका निरंतर कौन करता है? नियंत्रण, नियंत्रण
कौन करता है, तो इनकी नियंत्रित कौन करता है, तो हमारा हो जाएगा परितारिका द्वारा जो होता है नियंत्रित, न कणीय द्वारा नियंत्रण होता है, न रेटिना द्वारा, न लेंस द्वारा, किसके, तो परितारिका द्वारा जो होता है पुतली का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है, और VBI एग्जाम से रिलेटिंग रहेंगे। ठीक है, पूछा गया है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मानसवीय अवलोकन पर आधारित नहीं है, यानी कौन सा जो मान के अवलोकन पर आधारित नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आपको क्या जवाब देना है देखिए। जो देखा जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो गुरुत्तर माध्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुरुत्तर माध्य, न मध्य होगा, न माध्यिका होगा, न हरासमेंट माध्य होगा, तो क्या हो जाएंगे, गुरुत्तर माध्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूछा गया है कि सतलज और काली नदी के मध्य के जो हिमालय जाना जाता है, यानी सतलज नदी और काली नदी के जो बीच के जो दरार होते हैं, यानी जो बीच में जो होते हैं, इनको जो है, ये जो बीच के जगह है, इनको क्या कहा जाता है, तो बीच को जगह को हमारे क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो आप लोग को यार बीच से हमेशा याद रखना है, सतलुज एवं काली नदी के मध्य जो हिमालय को जाना जाता है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। न पंजाब हिमालय नहीं होगा, न नेपाल हिमालय होगा, न असम हिमालय, क्या हो जाएंगे, तो कुमारी हिमालय हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या हो जाएंगे पटना न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो क्या शिवाजी पांडे होंगे, के विनोद चंद्रम होंगे, राजेश मेनन होंगे, और अमरेंद्र प्रताप होंगे। तो शिवाजी पांडे तो ई कभी होंगे नहीं, तो आप लोग को कैसे क्वेश्चन को इग्नोर, ऑप्शन को कैसे इग्नोर करना है, इस ई तो होंगे नहीं, और अमरेंद्र प्रताप तो होंगे नहीं, या राजेश मेनन या विनोद के विनोद चंद्रम, तो क्या हो जाएंगे, जो पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रम। ठीक है, अगला देखा जाए, बोला है कि हाल ही में विपंजय खबरों में था वो क्या है, जो हाल ही में जो विपंजय थे वो खबरों में रहा है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, ये जो होते हैं चक्रवात होते हैं, विपंजय क्या होते हैं, तो एक चक्रवात होते हैं। ठीक है, अब एक बात और आप लोगों को बतला दें, जैसे इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे हर एक एग्जाम में। और एक बात और आप लोगों को बतला दें कि अभी जो क्लास चल रहे हैं और आगे भी आपकी क्लास यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होंगे, या रेलवे हो, SSC हो, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप SSC की एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे वाले, चाहे SSC वाले, चाहे बिहार पुलिस वाले, सभी को आपको इसी चैनल पर तैयारी कराया जाता है। ठीक है, और जो एग्जाम से आपको 100% जो मैच करेंगे, हु बहू क्वेश्चन रहेंगे, 100% मैच करेंगे, और हु बहू जो होते हैं क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जे भी बच्चे जो तैयारी करते हैं, रेलवे हो, SSC हो, इस तरह से जो तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफर आ रहे हैं। बेस्ट ऑफर क्या आ रहे हैं कि आप लोग जितना अच्छा से तैयारी करेंगे, तो आप लोग यहाँ से अगर जो होते हैं आपकी तैयारी आपकी जो है अच्छी से कराई जाएगी। तैयारी अच्छी से क्या है, या करेंट अफेयर हो, चाहे GK GS हो, चाहे स्टैटिक जीको हो, इस तरह से आपको जो है तैयारी कराया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग से लेके आप रेलवे, SSC, जे भी आप एग्ज़ाम देखो, उस एग्ज़ाम से आपको तैयारी कराया जाता है। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो आ रहा है फिर बिहार दरोगा SI 2025 के क्वेश्चन लेकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।